Hello, Jai Hind to all MNS aspirants. Myself Rakesh Sharma and I am here to share documentation process of SSC MNS 2024. So first of all, congratulations to all MNS aspirants who have qualified in SSC MNS 2024. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितनी कॉपीज़ लेके जानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगी वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, प्लस उनकी कॉपीज़ भी लेके जानी है। आप एक्स्ट्रा कॉपीज़ एक एक कॉपी तो लेके जानी ही है, आप एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी कैरी कर सकते हो, बिकॉज़ कई बार कॉपी मिसप्लेस हो जाती है या फिर कुछ भी ख़राब हो जाती है ड्यूरिंग आप शो कर रहे हो, कहीं कुछ गिर गया डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आप देख सकते हैं फर्स्ट इसमें है कि आपने अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करनी है, तो हमें यहाँ पर एक साइट दी है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर www.nta.ac.in। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा आपका शेड्यूल, जितनी भी सारी इंस्ट्रक्शन से आपको मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, द कैंडिडेट will fill the structure personal performer and will hand over to the nursing officer in charge at reception desk। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपना पर्सनल डिटेल उसमें भरोगे। ठीक है, उसके बाद आपको वो रिसेप्शन डेस्क में सबमिट करवाना है। ठीक है, थर्ड है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट हमारे रहेंगे यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है दैट इज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, तो इनमें से आप कुछ भी लेके जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा इसमें वो है बीएससी नर्सिंग। आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आपके पास उसकी मार्क लिस्ट, जितनी भी मार्क लिस्ट है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फाइनल ईयर की, सारी मार्क लिस्ट लेके जानी है, प्लस डिग्री लेके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इज वैलिड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जो भी आपकी काउंसिल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जहाँ की भी काउंसिल है, वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसमें आपका आरएम नंबर लिखा होता है, तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस आपको साथ में कॉपीज़ भी लेके जानी है। नेक्स्ट, स्कोर कार्ड इशूड बाय एनटीए। अब आपने जब अपने जो आपकी साइट है वहाँ पे आपने स्कोर कार्ड देखा होगा, तो एनटीए ने जो भी आपको स्कोर कार्ड इशू किया है उसका आपने एक कॉपी निकाल के लेके जाना है। ठीक है, एनसीसी, फिफ्थ पॉइंट इज एनसीसी सर्टिफिकेट। किसी बच्चे ने एनसीसी में कभी ज्वाइन किया हो या एनएसएस कभी ज्वाइन किया हो, तो आपने वो सर्टिफिकेट भी अपना साथ लेके जाना है, अगर किसी के पास है तो। नेक्स्ट इज आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं उनके पास तो कॉलेज से इशू हो जाएगा। करंट और ऑप्शन इसमें क्या दिया, आप गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, मैजिस्ट्रेट आपके एरिया में जो हैं उनसे बनवा सकते हो, पुलिस से आप बनवा सकते हो, प्लस स्कूल से, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, या करंटली जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे फिल किया है दैट आई एम करंटली वर्किंग, तो वहाँ से, जहाँ से भी आप अभी करंटली जॉब कर रहे हो, वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो आपने वो भी ओरिजिनल बनवाना है, प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प प्लस सिग्नेचर होगा, जिस भी अथॉरिटी से आप उसको सैंक्शन करवाओगे। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट इज प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, मतलब आप इंडियन हो, आपने उसका प्रूफ लेके जाना है। उसके लिए आप आपके पास वोटर आईडी है, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। जैसे हम लोग हिमाचल के हैं तो हमारे पास हिमाचली बोनीफाइड सर्टिफिकेट है। आप लोग किसी उत्तराखंड के हो, मध्य प्रदेश के, जहाँ से भी हो, वहाँ का आपको डोमिसाइल स्थायी प्रमाण पत्र लेके जाना होता है। ठीक है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये आप रखोगे, आधार कार्ड भी लेके जाओगे, प्लस उसका कॉपी भी लेके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज
नाइन्थ पॉइंट इज एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से मिलता है? जहाँ पे आप अभी करंटली वर्क कर रहे हो। अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए मेंशन किया है दैट इज करंटली आई एम वर्किंग, तो आपको एनओसी लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप एनओसी बनवा लीजिए, बिकॉज 18 से इंटरव्यू शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से अपना डॉक्यूमेंट जोड़ के रखिए। नेक्स्ट इज वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद IRIS 50। इसका मतलब क्या है? आप एनवलप ले लेना, एक क्या आप 2 एनवलप ले लेना, ठीक है। उसमें क्या करना है? आपने अपना एड्रेस भरना है, पूरा एड्रेस लिखना जो आपका परमानेंट एड्रेस है, प्लस उसका पोस्टल कोड मतलब अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। 50 रुपीज़ का उसमें क्या करना है? आपने स्टैंप लगवानी है। 50 रुपीज़ की टिकट मिलती है, पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपने 50 रुपीज़ की स्टैंप लेकर, टिकट लेकर वो एनवलप अपने साथ लेके जाने हैं। वो एनवलप आपको क्यों चाहिए? जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, और मेरी विशेज़ है बाय डीप माई हार्ट कि आप सेलेक्ट हो जाएं। तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद वो पोस्टल कोड आपको वहाँ पे सबमिट करवाना, वो एनवलप आपको सबमिट करवाना है, तो उसके थ्रू वो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने कहीं पहले वर्क किया है किसी भी फील्ड में, प्राइवेट में किया है, गवर्नमेंट में किया है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ प्रीवियसली सर्व्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अगर आप पहले से किसी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में काम कर रहे हो तो आपको उसका भी कॉपी लेके जाना है साथ में। वहाँ से रिलीज कॉपी आपको एक मिलेगा, वो उन्हें पता होता है। आप लोग उन्हें बोल देना कि सर हमें एक रिलीज कॉपी चाहिए, दैट आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो आपको वहाँ से एक रिलीज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ नेम चेंज। अगर कई बार होता है हम अपना नाम चेंज करवाना पड़ता है, जैसे मोस्टली मैरिड लोगों के साथ ऐसा होता है कि शादी से पहले उनका कुछ सरनेम कुछ और होता है, शादी के बाद सरनेम कुछ और होता है, तो आपने वो चेंज करवाना है। तो आपको उसका एक, जहाँ पे आपने नाम चेंज करवाया है वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन एक लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे मतलब एक प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू इशू होगा, जिसमें आपका नाम क्लियरली मेंशन होगा, आपका नाम उसमें हाईलाइटेड होगा कि पहले आपका नाम ये था, अब नाउ इट्स चेंज टू दैट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन इज एफिडेविट विद कॉपी ऑफ FIA इन केस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है हमारे सर्टिफिकेट हमें गुम हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी केस में चोरी हो गए या फिर जल गए, कुछ भी है, आपके सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने FIR कहीं करवाई थी तो उस FIR को लेके जाना है, उस प्रूफ को लेके जाना है, प्लस एक एफिडेविट बनाना है जिसमें आप सब कुछ मेंशन करोगे कि हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। लास्ट 4th पॉइंट इसमें है आपके पास कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मतलब कि आपने अपना जो कलर्ड फोटोग्राफ है वो लेके जानी है। फोटोग्राफ आपको पता है नॉर्मल होना चाहिए, सिंपल फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी लेके जानी है? 10 फोटोग्राफ लेके जानी है। आप एक्स्ट्रा भी लेके जा सकते हो, बिकॉज कई बार फोटो ख़राब हो जाती है, आप पेस्ट करते हुए ख़राब कर देते हो, तो आपने एक्स्ट्रा फोटोग्राफ अपने साथ कैरी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू में आपके 50% मार्क्स आते हैं, या अगर हम नंबर्स में देखें तो अगर 10 से ऊपर या 10 नंबर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल होगा। बाकी आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट बता दिया जाएगा दैट यू आर क्वालिफाइड इन इंटरव्यू और नॉट, ठीक है। तो मतलब ये इसमें नहीं रहना है कि पहले हमारा मेडिकल होगा, हमारे क्या मतलब पहले से टेंशन नहीं लेना है मेडिकल का। आप पहले सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए जैसे आपकी चल रही है, ठीक है, उसके बाद ही मेडिकल का होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कैंडिडेट कमिंग लेट फॉर इंटरव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब आपने लेट नहीं होना है। सपोज आपको 7 बजे बुलाया है तो आपने एग्जैक्ट वहाँ पे 7 बजे से पहले पहुँच जाइए, बट 7 बजे के बाद नहीं पहुँचना, बिकॉज वो एंटरटेन नहीं करेंगे, प्लस नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है।
इतना आपको समझ आ गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटरव्यू कहाँ होगा। इंटरव्यू सेंटर कहाँ है आपका? बेस हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। ये दिल्ली में ही है बेस हॉस्पिटल, तो आप लोकेशन पहले से ही सर्च करके रख लेना कि कहाँ पर ये इंटरव्यू हो रहा है, जिनके लिए नया है। हाँ, मेरा एक एडवाइस है कि आप लोग एक दिन पहले ही चले जाना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ लोग मतलब चाहते हैं कि हम सुबह निकल जाएं, गाड़ी लेके निकल जाएंगे, अब पता नहीं कि कहाँ हम लोग फंस जाएं, तो उस कंडीशन को आप अवॉइड कीजिएगा। एक दिन पहले ही आप दिल्ली चले जाना, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 बजे रहेगा, तो एटलीस्ट मेरा यही एडवाइस रहेगा सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स को कि आपने एटलीस्ट 6:30 या 6:45 तो आपने वहाँ पहुँच ही जाना है, ठीक है। कॉल लेटर सबको उनकी मेल में आ जाएगा, ठीक है। नोट, इसमें एक स्पेशल नोट करके दिया है। नोट में क्या लिखा है? इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑल कैंडिडेट टू ब्रिंग द कॉल लेटर इन ट्रिप्लिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी आपको कॉल लेटर आएगा, उसकी आपको एटलीस्ट 3 कॉपीज़ अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। 3 कॉपीज़ लेके जाओगे, प्लस आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना ही चाहिए। स्कैन्ड फ़ोटो नहीं चलेगा, आप प्रॉपर एक फ़ोटो खिंचवाइए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, आपकी फ़ोटो सिंपल होनी चाहिए। तो आप एटलीस्ट 10 और 12 फ़ोटोज़ कैरी करके जाइए अपने साथ में, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी, आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम. So thank you so much. Please, if you like my video, then subscribe my channel and share this video with your friends. And all the best, all the MNS aspirants. I hope you all will be selected for the medical examinations. Thank you so much.